अब बेटा देखो, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर योर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो जो आप लोग अप्लाइड मैथ्स जो लिए हो वो मेजरली इन चैप्टर्स के लिए लिए हो जिससे आपको कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में काम आए। आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में याद है गंदा सा चैप्टर था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, नहीं जमता था। उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी था उसमें कैलकुलेशन इश्यूज आते थे हमको। यार वो 1.02 का क्यूब निकालना पड़ रहा है, ठीक है, और उसको कोई तो भी 8000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यार बहुत स्ट्रेसफुल था। अब आपको ना कैलकुलेशन का स्ट्रेस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि आप लोग ट्यूशन में बैठ के कैलकुलेटर से कर लेते हो, या फिर आप लोग क्या करते हो, फॉर्मूला लिखा या जो भी किया, वैल्यूज डाला, हाँ ठीक है इसके आगे तो हो जाएगा, नहीं भी तो यहां छोड़ दूंगा मैं। यू गेट इनटू दैट जोन, ठीक है। तो नाउ वी आर रीडूइंग दैट चैप्टर बट विल बी डूइंग इट इन अ मच बेटर वे। पहले आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं मैं, इसी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें उसने सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हर एक चीज रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने की कोशिश की है। मैं आप लोगों को एक बार कहानी समझा देता हूं बट अपन लोग उसके तरीकों से सॉल्व नहीं करेंगे। मैं जैसे मेरे पास 8th में, यानी ये तुम्हारा ही बैच है जो आखिरी बैच है जिनको 8th पढ़ाया था मैंने, तो मैंने तुमको भी तब यही कहानी सुनाई थी बेटा। देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट एंड समथिंग कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट था नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है मारवाड़ियों के कारण। क्यों आया है समझो। मान लो ये एक ए इंसान है, ये है कोई भी मान लो नॉर्मल इंसान, बी इंसान है, ये है मारवाड़ी इंसान, ठीक है। दोनों के पास 100 रुपए थे, दोनों गए बैंक में, सेम बैंक में गए, दोनों को बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है। दोनों को पता था हमको 2 साल के लिए पैसे रखना है बैंक के अंदर, ठीक है। तो पहले तो ये बंदे ने दिया, हाँ भैया 2 साल के लिए रख लो। 2 साल बाद गया सिंपल इंटरेस्ट जिसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, तो 100 10 2 अपॉन 100, 20 रुपए उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अमाउंट उसका बेसिकली 120 रुपए हो गया। मारवाड़ी ने मारवाड़ी दिमाग लगाया, मारवाड़ी बोला भाई 1 साल के लिए रख पहले तो पैसा मेरा, चल ठीक है। तो उसका सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर हो गया था PRT अपॉन 100 करने से 10 रुपये हो गया था। वो गया बैंक में, बोला पूरे पैसे दे दो। बैंक वाले ने 100 रुपये जो प्रिंसिपल था वो तो दिया ही, और 10 रुपये जो इंटरेस्ट था वो भी दे दिया। तो बेसिकली भाई को 110 रुपये मिल गया। भाई ने राइट हैंड से लिया, लेफ्ट हैंड से वापस से दे दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल हो गया 110 रुपये। वो बोला रेट तो 10% ही चल रहा है भाई, एक और टाइम, एक और साल के रख लो। तब सिंपल इंटरेस्ट उसका आ गया 11 रुपये। PRT अपन 100 करो 11 रुपये आ जाएगा तुम्हारा। अब तुम्हारा देखा जाए तो फाइनल अमाउंट टोटल मिला के 110 प्लस 11 ये 121 रुपये बन गया। मतलब तुमने इंटरेस्ट कितना कमाया टोटल मिला के 100 रुपये के ऊपर 21 रुपये कमा लिया। नॉर्मल इंसान ने 20 रुपये कमाया, मारवाड़ी इंसान ने 21 रुपये कमाया। तुमको समझाया क्या हुआ? तुमको लग रहा है 1 ही रुपए का डिफरेंस है, बेटा वो 1 रुपए का डिफरेंस बहुत बड़ी वैल्यू हो जा रही है। क्योंकि मैंने 100 रुपए लिया था, लाखों रुपए लोग डालते हैं बैंक के अंदर उसमें इंटरेस्ट खाने के लिए, ठीक है। तो उस पर अच्छी बड़ी वैल्यू है। और ये 2 साल का था, 10-10 12-12 सालों के लिए रहता है हमारा पैसा वहाँ पे। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है? तो पैसा बहुत ज़्यादा डिफर करता था। तो बैंक वाले ने रियलाइज़ किया ये मारवाड़ी आके दिमाग खाएगा, हर साल आएगा पैसा निकाल पैसे ले, पैसे निकाल पैसे दे। तो इससे अच्छा उन लोगों ने क्या किया, अब हम खुद ही एक हाथ से पैसा निकाल के एक हाथ से आपस में डाल देंगे। तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ना आपको इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं मिलता है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर वापस से इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में आप बात करोगे ना, आप हर साल 10% जो कमा रहे हो वो 100 रुपए पे ही कमा रहे हो हर साल। कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहले 100 रुपए पे कमाओगे, फिर 110 रुपए पे कमाओगे 10%, फिर 121 रुपए पे 10% कमाओगे, फिर जो भी वैल्यू होगी उस पर 10% कमाते जाओगे आप लोग। समझे आप लोगों को क्या हो रहा है? ये चीज़ है पक्का? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फॉर 1 ईयर तो सेम ही रहेगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी 1 साल बाद 10 रुपये ही देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 साल बाद 10 ही रुपये देगा आप लोगों को, बट उसके बाद में आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। आप लोग ना कभी भी गलती से अगर इंस्टाग्राम पे कोई फाइनेंशियल ब्लॉगर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स जो होते हैं, उनको फॉलो करोगे, या फिर यू माइट कम अक्रॉस अ टाइम इन लाइफ व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग बुक्स अबाउट इन्वेस्टिंग।
हर बुक में ये चीज तो रहेगा ही, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग करके। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। चलो एक आप ऐसे ही बैठे हुए, म्यूचुअल फंड सुना है आप लोगों ने? हाँ चलो ठीक है। एक SIP कैलकुलेटर की एक चीज़ होती है, अपन उसके बारे में जैसे रैंडमली आज ये शुरू हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, मैं मेरा बताता हूँ। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अराउंड एट द एज ऑफ 22 नहीं 23, ठीक है। मैंने अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपये पर ईयर, पर मंथ सॉरी, मैंने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मेरा अभी कितना हो गया, 22 से मैं हो गया हूँ 32, तो 10 साल से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ये क्यों ऐसा कर रहा है यार, ठीक है। अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिटर्न 12% पकड़ लो, ठीक है। मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया 12 लाख रुपए, रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए आ चुका है, मेरा पैसा डबल बन चुका है बेटा। क्यों हुआ पता है ये चीज? क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था उस पर कईयों बार इंटरेस्ट में कमा रहा हूं। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट में पैसा डाला हुआ होता ना, मैंने म्यूचुअल फंड नहीं, मैंने कोई एक इंसान को दिया होता जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट में पैसा दे रहा है, तो मेरे को कुछ भी पैसा नहीं मिलता, इतना पैसा मैं कमा ही नहीं पाता था। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बस एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि 1,20,000 रुपये मैंने एक पहले दिन ही दे दिया था, वैसा नहीं है ये, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड में क्या बोलते हैं, लमसम में देना। जो ये हो रहा है वो SIP है। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप एक फिक्स पीरियड के बाद में एक फिक्स अमाउंट डालते रहते हो, ठीक है ना। तो मैं हर महीने 10,000 हज़ार रुपये डाल रहा हूँ, और मेरा अब आफ्टर कितने 10 ईयर्स बाद जब मैंने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पैसा डबल हो चुका है मेरा। समझा ये चीज़? जिसमें ये तो बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच है, 12% के और बहुत बेटर रिटर्न्स मिलते हैं, पकड़ लो इन्हें। वैसा नहीं है कि हमेशा ही मिलते हैं, आपको यू हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल संजरी 1 साल से इन्वेस्ट कर रही है। संजरी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10,000 रुपये ही मैंने करवाया है उसका, हाँ 10,000 रुपये ही है। उसको 3% ही रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, सिर्फ 3% रेट ऑफ रिटर्न। बट उस समय पे अनफॉर्चुनेट जो 1 साल उसने किया इन्वेस्ट, उसमें मार्केट बहुत ही चौपी रहा है, बहुत मार्केट गिरा ही है। बट अपन उसकी बात नहीं कर रहे कि निकाल देना चाहिए पैसा और इन्वेस्ट करना चाहिए, वो नहीं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जस्ट इमेजिन करो 16% के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो बेटा मेरा देखो 12 लाख इन्वेस्टेड, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपए बन चुका है। समझा हम लोगों को ये चीज़ है? ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने के लिए आप लोगों को ये चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। बट अब अपन लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू ही कराई है, हम वैसा नहीं करेंगे। जो फॉर्मूला वो सेकंड एक्सरसाइज में हमको सिखाने वाला है, उसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ही यूज करके करना शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट इज प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100 की पावर n होता है, ठीक है ना। ये हो जाता है, ठीक है। इफ कंपाउंडिंग डन एनुअली, ठीक है। इफ कंपाउंडिंग इज डन, तो बेटा मैं कंपाउंडिंग इज डन सेमी एनुअली, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा सेमी एनुअली कर रहा हूं बेटा मैं, तो मेरे को रेट को करना पड़ेगा हाफ और एन को करना पड़ जाएगा डबल। अगर मान लो बोला गया 8% से आप 8% रेट ऑफ रिटर्न है, 4 साल के लिए आप लोग कर नहीं चाहते, 5 साल के लिए आप करने वाले थे, बस कंपाउंडिंग सॉरी ये जो है, हाँ कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है मेरा, ठीक है। तो आपका रेट जो 8% बोल रहा है वो बन जाएगा 4%, और जो 5 साल बोला था वो बन जाएगा आपके लिए 10 साल। तो मतलब क्या हो रहा है देखते हैं अपन लोग। जो वही अगर इफ कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, तो रेट मेरा हो जाएगा 1/4 और मेरा पीरियड हो जाएगा × 4। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। किसके लिए मंथली करूंगा, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो मेरा रेट हो जाएगा 1/12 और मेरा ये जो है क्या कहते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएगा × 12। यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। एक से हो जाइएगा, मैंने ना फॉर्मूला लिख के लाया था जो अभी बताने थे, जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट हो जाएगा। हाँ अब देखो नाउ ये तो वो वाला वो हो गया सीन जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक था फिक्स तो हर साल वो ही चले जा रहा, ठीक है।
बट इनफैक्ट रियल लाइफ में ना ऐसा नहीं होता है। कभी रेट रहता है 8%, अगले साल मान लो रेपो रेट कुछ होता है। आप लोग मे भी इकोनॉमिक्स में सीख चुके हो, सीखोगे या कभी तो भी देखोगे, 11-12 में है या नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। एक रिवर्स रेपो रेट, एक रेपो रेट होता है, वो छोड़ो, ठीक है। वो चेंज हुआ तो आपका इंटरेस्ट मे बी 8.5% हो गया, फिर कुछ इशू आया तो मे बी 7.5% हो गया। तो अगर मेरा इंटरेस्ट, इफ रेट इज चेंजिंग, तो मेरा अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है P 1 प्लस R1/100 पहले साल का रेट, 1 प्लस R2/100 ये दूसरे साल का रेट, ऐसे करके लगाते जाओगे आप लोग जितने सालों का आपको दिया गया है। यहाँ तक है, ठीक है बच्चा लोग। हाँ, अभी एक और फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। अगर मान लो, आपको ये याद है क्या, 8 में ना तो भी हम लोग ना हमारी ज़िंदगी चला लेते थे, सेमी एनुअली भी चला लेते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से गंदे गंदे कैलकुलेशन भी अपन चला लेते। प्रॉब्लम कब आता था वो याद है, 2 साल 4 महीने वाला क्वेश्चन जो था, कि पहले 2 साल के लिए आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते थे, फिर अपन लोग वो सिंपल इंटरेस्ट लगाते थे। अब वो फॉर्मूला जैसा करना ही नहीं है। अगर अपने रैंडम रेट रहा, इफ लेट्स से ईयर इज 2 years and 5 months है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर जो भी दिया था अपन 100 की पावर 2, ये कंप्लीट ईयर्स हो गया है, इनटू 1 प्लस 5/12 आर बाय 100। समझा ये चीज, कंप्लीटेड ईयर्स यहां पे आ जाएंगे और जो फ्रैक्शन ऑफ ईयर है वो यहां पे मैं डाल दूंगा। समझा ये, क्यों किसने पूछा है बेटा, वो ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन से लाया हुआ है वो। देखो है ना, अगर मेरे को बताना है तो n ईयर्स एंड x/12 मंथ्स एन ईयर्स जैसा करके, तो पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करके जो लाऊंगा उससे ये आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट करके लाऊंगा तो कुछ और आएगा, उसको ऐड करूंगा, प्रिंसिपल ओरिजिनल प्रिंसिपल से कॉमन वॉमन निकाल के फिर वो होगा, तो अमाउंट ये आएगा। इसलिए फॉर्मूला का डेरिवेशन मेरे तेरे को है नहीं, पर तू मैन्युअली घर पे बैठ के करने की कोशिश करेगा, तेरा आ जाएगा। डेरिवेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट इन दैट वे, ठीक है। हाँ 5.12 पे बैठा हूँ, वो 12 लिखा हुआ है, तेरे को सर्कल का लग रहा है। नहीं, इसमें रेट चेंज नहीं हो रहा है, ये ऐसा है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट का है फॉर 2 years and 5 months। तो देखा जाए तो तेरे को ये पावर में 2 years and 5 months का लिखना है, 2 years and 6 months होता मान ले, 2.5 लिखना चाहिए, पर पावर 2.5 निकालना तेरे को आएगा क्या, तो उसके लिए उसने ये बनाया हुआ है। रेट चेंज हो रहा है, वो दोनों चीजें कंबाइन करके तेरे को देगा नहीं, और अगर रहा भी तो तू ऊपर वाला लगाना शुरू कर देगी फॉर्मूला, तो उसमें तो पर ईयर का लगाते हैं। तो पहले साल के लिए R1/100 जाएगा, दूसरे के लिए R2/100 जाएगा, तीसरे वाले के लिए 5/12 R3/100 वैसा कर लेगा अपन। हाँ तू क्या होता बच्चे, सॉरी 5/2 नहीं 5/12, एंड पावर 5/2 है, पावर 2.5, 100 की पावर 2.5 पता कितना होता है एग्जैक्टली। इसके लिए अपन लॉग से कर सकते हैं, लॉग पसंद है तेरे को, गुड बॉय, इसलिए लॉग से नहीं करते, समझा। लॉग से करना चाहिए, पर लॉग पसंद किसी को नहीं आता, लॉग के क्वेश्चन में लोग लॉग से नहीं करने को देखते, तो इसके लिए यहाँ पे ये वाला भी फॉर्मूला होता है। फेयर इनफ है। सेकंड वाले ब्रैकेट में ये 2 months 2 years, एक मिनट बेटा मैं सुना ही नहीं, हाँ क्या एन नहीं, वो 1 नहीं चलेगा पावर। हाँ यहाँ पे अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहता मान ले, तो 2 years 6 months था, तेरे को अभी वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली था तो तेरा वो 4 years 10 months बनता, फिर तेरे को सब जगह रेट तो आधे आधे करने ही पड़ते, और जो आखिरी वाला ब्रैकेट है वो 10/12 बनता तेरे लिए, और रेट उसमें भी आधा ही चलता, बट वो ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बेटा बोल, सॉरी वो तेरे को पूछने नहीं वाले, इसलिए स्ट्रेस मत होता, इन फ्यूचर तेरे को मैनुअल कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो डायरेक्टली कैलकुलेटर पर डालो हो जाता है। मैं 1 मिनट मारूंगा इस बाजू से, आप लोग प्लीज फॉर्मूला लिख के रखो।
देखो गाइस, जब अपन सेमी एनुअली रहता है तो अपन आर को हाफ इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारा कंपाउंडिंग है ना, मारवाड़ी इंसान 6 महीने बाद ही चले गया था, ठीक है। साल भर का 10% बोला था, तो 6 महीने का तो 5% ही हुआ ना। अब उसने विजिट्स, जो पावर एन जो होती है ना, दैट इज नंबर ऑफ विजिट्स बेसिकली। तो विजिट्स तूने कितनी बार जाके पैसा निकाल के अपन डाला है, तो अगर सेमी एनुअली बोल रहा है तो 2 साल में तो 4 बार गया हुआ है, वैसा हो जाता है उसका। क्या 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 क्या? नहीं 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 नहीं, अब तेरे को भी बता दो क्यों नहीं कर सकते। 10,000 के ऊपर पैसे को 8% मिला, वो बढ़ गया है। ये 10% मिला, 11,000 हो चुका है। फिर 11,000 के ऊपर तेरे को अगर मान ले 100% मिला तो 22,000 हो गया, ठीक है। अब इनका एवरेज तू करेगा और 10,000 पे लगाएगा तो आंसर वैल्यू सेम नहीं आएगी तेरी मैथमेटिकली। 10 और 100 का कितना हो रहा है एवरेज तेरा? 55% हो रहा है, तो तू 55% 2 साल के लगाएगा, तेरा सेम नहीं आएगा वैल्यू, ठीक है। चलो अब गाइस, ओए सॉरी, क्योंकि तेरा पहले जब 10,000 के ऊपर 10% लोगों ने लगाया था तो उसमें ये हुआ था 1,000 रुपये कमाया हुआ है, अब उसके ऊपर भी तू कमा रहा है ना। हाँ, अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता मे बी तो ठीक चल जाता। गाइस 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 शांत, गाइस ट्राई अप एग्जाम्पल नंबर 1। आप लोगों को उसके तरीके से करना ही नहीं है। ये हो रहा है 2 साल 4 महीने का 10% के लिए, तो 2 साल का पूरा हो गया है, 4 महीने का वो वाला तुमको फॉर्मूला जो बताया था ये वो वाला हो गया, ठीक है ना। फट से एग्जाम्पल नंबर 1 करो, मैं रेस्टरूम से आ रहा हूँ। आपको अभी के लिए कैलकुलेटर यूज करना है कर लो, एग्जाम में भी ले जाना बस याद से। फिर कैलकुलेटर यूज नहीं करना, इतना जरूरी था। बंद करना बेटा, अभी तुम लोग कैलकुलेशन की अभी नहीं करोगे ना, हाथ डालोगे इशू आएगा। एग्जाम्पल 1 होने के बाद में आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी करना है। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 300.40 को जा रहा है।
ओए ईशान, बेटा एग्जाम्पल 2 होने के बाद में आप लोगों को एग्जाम्पल 3 भी करना है। हाँ? पहला ही नहीं हुआ अभी तक के। बेटा एग्जाम्पल 1 किस किस का नहीं हुआ है मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हाँ गाइस शान ओए, हाँ बेटा एग्जाम्पल 1 का एक समझ जाओ, ये डेटा बताओ क्या दिया हुआ था, क्या था बता। प्रिंसिपल 1200 रुपीज़ था, टाइम है 2 years 4 months, आगे अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 4 बाय 12 टाइम्स r बाय 100, ठीक है। ये 1200, 11/10 का स्क्वायर, ये 1 था, ये 3 था, ये 1 था, ये था 1 प्लस 1/30, करेक्ट। 00 से कट गया मेरे लिए, 12 11 11 31/30, ये 4 था, ये 10 था, ठीक है। अब ये हो रहा है 121 मल्टीप्लाइड बाय 124/10, ₹15,004/10, तो 15,000.4 रुपये आ रहा है। प्रिंसिपल था तेरा 1200, तो तेरा सिर्फ इंटरेस्ट हो गया 300.4, उसने नियरेस्ट जीरो बहुत है इसके लिए। समझाएगा ही से वाला याशिका ऐसा सपोज। बेटा प्लीज एग्जाम्पल 2 और 3 दोनों भी करना है अभी की अभी। 2 का भी नहीं हो रहा है, एक बार थर्ड करना शुरू कर लो, छोड़ के जाएगा। नहीं नहीं, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, 2 एक बार स्किप करने जितना हुआ है वहाँ पे छोड़कर थर्ड एक बार ट्राई कर लो आप लोग, करना तुम लोग अटेम्प्ट करो, उसके बाद में मैं डिस्कस करूँगा वैसे। फर्स्ट सोल्यूशन क्यों क्या हो रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन बताओ। मैं ग्रुप पे बेटा पीडीएफ, गाइस मैं ग्रुप पे पीडीएफ डलवा रहा हूँ। प्राची तुमको ग्रुप पे मैसेज डालना अलाउड नहीं है ना, थैंक गॉड। प्राची तूने को मेल किया था व्हाट्सएप किया था अच्छे, हाँ ठीक है। पाँच बजे 25 मिनट, मेरी बैठ जाओ। यही था ना क्वेश्चन लगा बेटा, मैंने ग्रुप पे भी पीडीएफ डाल दिया है, डाल दिया है, डाल रहा हूँ, आएगा वो। पर से देखना हो गया है छापने के लिए, जाना पे झूठे। हाँ रेट तेरा हाफ हो जाएगा और तेरा टाइम पे डबल हो जाएगा। रेट 5% बन जाएगा तेरे लिए, और वो 1.5 ईयर तेरा 3 ईयर बन जाएगा। हाँ बेटा ग्रुप पर डाला मैंने। क्या बेटा, वो उसका छोड़, वो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला नहीं जानते वो लोग, वैसे पगले हैं। अपन तो जानते हैं रेट को रेट को हाफ करेंगे, पीरियड को डबल कर देंगे।
बच्चे लोग बातें नहीं प्लीज। हो गया क्या सेकंड वाला? हाँ बेटा बोलना थर्ड। पढ़े आगे? आप ही हो। मैं सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ तब तक है, आप लोग अपना करते रहिए। नाइन टू सिक्स वन आ रहा है बेटा आंसर, 21 का क्यूब। कैलकुलेशन गलती क्यों डालते हैं? फोर्थ क्या है? हाउ गाइस, आप लोग एक बार का थर्ड वाला फट से करो, मेरे को फोर्थ समझाना जरा। फोर्थ विल बी लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे। थर्ड का फाइनल आंसर है 1410। फोर्थ भी करना बेटा। बेटा तो शायद से प्रिंसिपल आपको पहले निकालना पड़ेगा और फिर आपको निकालना पड़ेगा। पहले इक्वेशन में प्रिंसिपल दिया हुआ है निकालने का तरीका। देख, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर 3 years at 5% है क्या? देख, सिंपल इंटरेस्ट है PRT/100 बोला है, उसने ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तेरे को प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल निकाल देगा ये चीज़। अब प्रिंसिपल तेरे को पता है। अच्छा, क्यों नहीं बेटा? अपना अगर छुट्टी दिया तुम्हारा इशू आ सकता है। देखते टाइम अभी उसको। हाँ बेटा देख, मेरा इवेंट चल रहा था एक दिन का, उसके हाँ उसके एक दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी। हाँ बुल्डो कहते हैं नहीं भाई, मेरे को भी ये लगता था जब मेरे वो जो फाइनल्स थे। हाँ वही, हाँ हम लोग को वही खेलते हैं भाई आजकल। बट जब मैंने फाइनल्स को देखा खेलते हुए भाई, जिस तरीके से खेले, तो बुड्ढों के लिए भी नहीं बचा वो गेम, तो ऐसा हो गया। प्रॉफिट नहीं हुआ बेटा हम लोगों को, हमारे को कॉस्ट जितना लगा है उससे थोड़ा सा कम कलेक्शन हुआ है, तो CSG को क्लियर करना है पैसा। हाँ तो हम लोगों को वो था ही नहीं ना, कहते टारगेट पैसे कमाना। FM के पास जाएगी, अभी तो कार्तिका था कि वो नेक्स्ट वीक आएगा,
तो वो और नेट एफएम क्लास रहेगी। क्या बोलता फिर आपका लोगों को पिकअप बोलते यस। ओए शांति, जल्दी जल्दी करो प्लीज। तो बेटा तू उससे प्रिंसिपल ला लेगी पहले। अब जब प्रिंसिपल तेरा आ चुका है, उसने प्रिंसिपल वैसे निकाला 8,000, नाउ तेरे को आएगी 8,000 रुपये अगर तू 5% पे 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखेगी। वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले प्रिंसिपल 8,000 आया बेटा तेरा। ओए कविश शांत बेटा, एक क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कविश, आपको बोला गया है कि एक सर्टेन अमाउंट को 3 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट अगर बैंक में डाल रहा हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 1,200 रुपये। ठीक है, तो मैंने मेरा फॉर्मूला लगाया है, सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100। तो 1,200, पी की वैल्यू पता नहीं है, रेट है 5, टाइम है 3 अपॉन 100, 1 जा 20 जा, ये 1 जा 400 जा 400 जा, ये प्रिंसिपल हो गया मेरा 8,000 रुपये। अब ये 8,000 रुपये को अगर वही 3 साल के लिए उसी रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखता था तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना आया था। तो मेरा वो ही हो जाएगा, अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3। ट्वेंटी 1/20 का क्यूब अब भी निकाला था मैंने कहीं। 9 to 6 ना। यस बेटा। हाँ बेटा। यस, एग्जाम्पल 4 विल बी लास्ट फॉर यू। मैं आपको होमवर्क बताऊंगा, आपको होमवर्क ये एक्सरसाइज का भी है और नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी है, ठीक है ना। प्लीज़ होमवर्क थोड़ा क्लियरली लिखना, क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, बहुत सारा होमवर्क है, वो क्लियरली लिखना। बेटा आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करोगे चल जाएगा मेरे को ये होमवर्क के लिए। बेटा एक बार देखो, ओए फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिखना, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल्स बता रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को। हाँ, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जाम्पल 4, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। ए रुक रे, अरे 11 नहीं हुए और है, रुको। अब बेटा इसके एक्सरसाइज के भी लिखो प्लीज। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5। अरे कैलकुलेटर यूज कर लेना ना निकम्मो। 9, 8, चुप रे भगले, 10, 11,
चलो बस। अरे सुनो एक और गाइस, ये कब तक करना है? बेटा कल लेके आना है। सुनो ओए गाइस, सिंपल फॉर्मूला डालो और आंसर निकालो वाला रहेगा। आप लोगों को कैलकुलेटर यस यूज़ करना पड़ सकता है, आई डोंट माइंड तुम कैलकुलेटर यूज़ करके आओ। एक बार वापस सुन लो, पहली एक्सरसाइज के पहले 7 क्वेश्चंस, नेक्स्ट इसके अंदर के एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम लोगों को। 1 2 3 4, बस इतना ही है क्या? शिट। 1 2 3 4, और बेटा इसके एक्सरसाइज वाली एक्सरसाइज के पहले 5 और फिर 8 9 10 11। दिस इज लॉट ऑफ होमवर्क, आई एम नॉट डिनाइंग, बट बेटा इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, ठीक है ना गाइस? विल बी रिज्यूमिंग टुमारो।